को किस चीज की कमी? जैसे इस बात को सुना कि ये तो अदला बदली करने आया है, महाराज इतनी जोर से फटकार लगाई और कहा, निकल जा मेरे वृंदावन से। देखो संतों की महिमा कितनी होती है। अगर हम किसी पर कुपित होंगे तो हम क्या कहेंगे? निकल जा हमारे घर से, दोबारा मुंह मत दिखाना। लेकिन हरिदास जी ने क्या कहा? निकल जा मेरे वृंदावन से, और 24-84 कोस में तू कहीं भी दिखाई पड़ा तो तेरी खैर नहीं। महाराज वो तो रोने लगा, बहुत रोया, दूर चला गया। पुनः संत ने देखा कि अरे इसके आंसू टपक रहे हैं, दिव्य भक्त लग रहा है। जाकर के पूछा तो सारा वृत्तांत सुनाया। बोले तूने गलती किया, ऐसे नहीं कहना था। अरे संतों के चरण में तो बिल्कुल समर्पित भाव से जाना चाहिए। संत मिलन को जाइए। यदि आप किसी को संत मानते हैं और उससे मिलने की आपको प्रबल इच्छा हो रही है तो कैसे जाएं? संत मिलन को जाइए, तज मोह माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। संत मिलन के लिए जैसे ही आगे कदम बढ़ाइए तो अपने माया, मोह और अभिमान को छोड़ दीजिए। 3 चीज बस। तो क्या होगा? ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान, करोड़ों करोड़ों यज्ञ की फल को देने वाला होगा। तो महाराज पुनः गया और कहा, प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, और संत हृदय नवनीत समाना। संत लोग तो मक्खन की तरह, कोमल की तरह उनका हृदय होता है। किसी कवि ने कहा संत हृदय नवनीत समाना, लेकिन तुलसीदास जी ने तुरंत उसको कवि को डांटते हुए कहा कवि न पर कहे ना जाना। कवियों ने तो कहा संतों का हृदय कोमल होता है, लेकिन कवियों ने कहा ऐसा, लेकिन कहा कवि न पर कहे ना जाना। क्यों? निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। निज परिताप, जब मक्खन को अपना दुख होता है ना, तब वो द्रवित होता है। हाँ, तब वो घी बनता है, पिघलता है। लेकिन संत कैसे हैं? पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। अत्यंत पवित्र हैं, जो दूसरों को दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। तो उन्होंने भी देखा हरिदास जी ने कि इसके नेत्रों में अश्रु बिंदु टपक रहे हैं। पूछा, बताओ क्या कारण है? बताया, महाराज आपने ही तो अभी डांटा था। अच्छा, मैंने डांट भूल गए? संत ऐसे होते हैं, पहले मार देंगे, आपको डांट देंगे, फटकार देंगे, लेकिन उनकी डांट में, फटकार में एक दिव्यता होती है, एक वात्सल्यता छिपी होती है महाराज। इसीलिए संत से जब भी मिलो पूर्ण समर्पण के साथ मिलो। अब ऐसे ऐसे संत मिलते भी नहीं हैं बहुत। अगर आप धाम में जाएं तो सभी संतों को एकदम भगवान से अधिक करके माने, चाहे वो रोड पे चलते हुए कोई भिखारी वेश में ही क्यों ना हो, क्योंकि संत फक्कर रहते हैं, भिखारी के वेश में ही रहते हैं महाराज। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सूट बूट हमारी तरह पहन करके रहेंगे ना, फक्कर की तरह रहेंगे। एक लोटिया ले लिए और कैसा भी कपड़ा ले लिए जो 10 दिन से ना धोया हो। हमारे दादा गुरु जी कभी भी जो भी वस्त्र को पहने ना, तो वो संतों के प्रसादी वस्त्र को पहने। और कोई उनको नया वस्त्र ला करके दे भी देता तो नया वस्त्र को धारण नहीं करते, पहले उसे मिथिला जी का रज में पूरा, जैसे कपड़ा धुलता है ना, वैसे रज में पूरा वो भिंगो लेते हैं उसको, और पुनः पानी से धो देते और पानी से धो करके पुनः धारण करते। कभी भी नवीन वस्त्र को धारण नहीं किए। तो ऐसे संत होते हैं फक्कर महात्मा। कभी चबावे चना चबेला, कभी 56 भोगे ही रांदी, वह वारे मौज फकीरांदी। संतों की मौज है। तो महाराज उन्होंने देखा कि इस बालक के पूछा, दुख पूछा, तो बोला, प्रभु आप जो है ना हमारे ऊपर कृपा करिए, मैं अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, नहीं जानता, कृपा करो महाराज। बोले क्या? मुझे दीक्षा दे दो। तो याद आया, अच्छा तू वही है जो पत्थर देने आया था? बोले हाँ महात्मा। तो पहले जाओ जमुना जी में जाकर के स्नान करें।
गया, यमुना जी में जाकर के स्नान किया और स्नान करके उन्होंने, उनकी आज्ञा थी ये पारस पत्थर को यमुना जी में बहा देना। तो बेचारा वो सोचने लगा अब इनको नहीं लेना था तो नहीं लेते, हम किसी और को दे देते। हाँ? कितना काम किया हमारे आजीवन भर, कितनी संतों की सेवा की, और ये कह रहे हैं कि इसे बहा देना। और बताओ ना गुरुदेव की बुद्धि पता नहीं कैसी, बोले वहां का रज लेकर के आ जाना। बेचारा की इच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी इच्छा ना होने के कारण भी गुरु आज्ञा को मान करके और उन्होंने उसी यमुना में छोड़ करके और पुनः वहां से यमुना जी की मिट्टी लेकर के बांधा पोटली में और आ गए। बोला महात्मन ये बेटा जरा इस मिट्टी को खोल तो सही। और जैसे ही खोला तो मिट्टी मिट्टी नहीं थी, यमुना जी का रज, केवल यमुना जी का रज नहीं है, रज रानी है वो। देखे क्या कि बड़े बड़े माणिक्य, हीरे मोती आदि आदि बन गए महाराज सब, एक एक कण कण इतने सुंदर हो गए, देख करके स्तब्ध हो गया। बोला बेटा तू क्या समझता है, तेरे एक पारस पत्थर से यहाँ संतों की सेवा चल रही है, इतने इतने रज न जाने कितने कितने लगते हैं, तब जाकर के संतों की सेवा होती है। ये कोई यमुना जी साधारण नहीं है। अगर गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया मुझे नदी दिखाई पड़े, साधारण सी जल प्रतीत हो, संत साधारण सा व्यक्ति प्रतीत हो, भगवान की मूर्तियां साधारण सा पत्थर प्रतीत हो, तो महाराज ये जड़ नहीं है, ये पत्थर नहीं है, हम जड़ हैं, हमारी बुद्धि में खोट है। बोल उमापति महादेव की। महाराज इसीलिए एक प्रार्थना है आप सबसे कि आप अपने घर में जब शिवलिंग रखें, शिवलिंग सब कुछ को पूरा करें, शिवलिंग अवश्य रखिए, छोटा ही रखिए लेकिन रखिए। अगर इतने हाथ का आप रखते हैं, इतना बड़ा अगर आप रखते हैं तो कोई विशेष पूजा नहीं लगती, आपका जब मन हो जल चढ़ाओ। लेकिन इससे अगर बड़े रखते हैं तो ऐसा प्रयास करना कि वो लिंग कभी सूखे ना। आप कहीं गए होंगे तो ऊपर बना रहता है घड़ा, और है उसमें दुर्वा आदि डालकर, कुश आदि डालकर के जो महादेव पर अभिषेक होते रहता है। हाँ, तो सूखे ना। और यदि सूखता है तो सूखे पर महादेव को ऐसा कहा गया कि कष्ट होता है, साक्षात रूप से होते हैं। तो अगर आप बड़ा रखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, फिर शिवालय बनाइए, और शिवालय बना करके एक सुंदर सा घड़ा बना करके अगर घर में रखते हैं तो चांदी का छोटा ही बना लो। चांदी से जो अभिषेक होता है अविचल लक्ष्मी को प्राप्त करने वाला होता है। या फिर एक छोटी सी ही लोटिया बनाओ जो चांदी का बना लो, ज्यादा चांदी कोई बहुत महंगा नहीं है, और चांदी का बना करके चांदी से ही अभिषेक करिए। आप देखेंगे 4-5 महीना होते होते आपका जो कारोबार है उसमें वृद्धि होने लगेगी। कई कहते हैं कि महाराज हम काम ही ना करें और भगवान का पूजन करें, केवल कर्म ना करें, भगवान का केवल पूजन करें तो लक्ष्मी कहां से आ जाएगा। सही बात है, तुम्हें कार्य जो कर रहे तुम करो, एक्स्ट्रा में पूजन करो, पूजन की पद्धति को बढ़ा दो, सेवा बढ़ा दो भगवान की। तो जहां से तुम कार्य कर रहे हो ना, जहां से तुम्हें लक्ष्मी मिल रही है, लक्ष्मी मैया की कृपा से, महादेव की कृपा से वो धन के स्रोत से जोड़ देने का काम करते हैं, जिससे आपके यहाँ और भी धन की वृद्धि होने लगती है। इसीलिए ऐसा उपाय करना चाहिए। जटाधारी में महाराज ऐसा उस पात्र में 24 घंटा ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जल भरा रहे, महादेव के ऊपर टपकता रहे। कोई शिवालय बने तो, अगर शिवालय में अगल बगल में हो और घड़ा ना हो तो आप ये भी दान कर दीजिए, अति उत्तम दान माना गया। इससे बड़ा कोई दान नहीं महाराज। शिव द्रव्य में, शिव पूजन में द्रव्य देना ये बहुत बड़ा दान है। और बताया शिव पूजन का महत्व, शिव पूजन कैसे बैठ के करें। शिवालय में जब जाएं तो महादेव का जो जलधारी होता है ना, जलधारी उत्तर की ओर रहता है, इधर उत्तर है ना, ये जलधारी उत्तर की ओर। अब उत्तर की ओर है तो बैठना कहाँ चाहिए, बोले पूरब की ओर बैठना चाहिए। पूरब की ओर, और पूरब में भी ईशान कोण बताया, बायां, ये पूरब हो गया, बायां के ठीक इधर ये ईशान कोण। ईशान कोण में बैठ करके महादेव की पूजन करनी चाहिए, तो अति उत्तम बात होती है।
और उस पे जितने प्रकार का आपको लगे सामग्री द्रव्य आदि सब कुछ चढ़ाओ, विधिवत चढ़ाओ। अगर आप पहले बिल्व को चढ़ा करके जल चढ़ाते हैं तो उससे रोग का शमन होता है, रोग नष्ट होते हैं। पुनः आप जल को चढ़ा करके बिल्व चढ़ाते हैं तो पूजन की विधि है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अलग अलग विधाएं हैं। दुर्वा चढ़ाइए, कुश चढ़ाइए, तुलसी चढ़ाइए। कितने लोग मानते हैं कि तुलसी महादेव पे नहीं चढ़नी चाहिए? जरा हाथ खड़ा करो। हाँ महाराज, खड़ा करो जितने लोग नहीं मानते। हाँ, खड़ा कर लिए। जरा बताना कितने लोग मानते हैं कि तुलसी नहीं चढ़ना चाहिए महादेव पर, हम इसका विरोध करते हैं? कितने लोग? और कितने लोग मानते हैं कि तुलसी चढ़ाओ महाराज? और बीच वाले तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो हम समझे क्या? देखो महाराज, पते नहीं है तो बोले क्या? कभी चढ़ाए हो? कभी नहीं चढ़ाए हो। सुनिए, बताया गया तुलसी के बारे में कि जो महादेव के तुलसी से पूजन करता है, शिव महापुराण पढ़ लेना, और अनेक अनेक पुराणों से मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, प्रमाण दे रहा हूं। लिखा गया ब्रह्म पुराण में आया, लिंगम अभ्यर्चितम दृष्ट्वा प्रतिमां केशवस्य च तुलसी पत्र निमुच्यते ब्रह्म हत्या। लिंगम अर्थात भगवान का लिंग, अभिर्चितम दृष्ट्वा प्रतिमां केशवस्य च, या तो लिंग पे या तो भगवान केशव अर्थात विष्णु पे जो तुलसी दल को चढ़ाता है, निर्करेण मुच्यते, वो बड़े बड़े ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। मुच्यते ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। महाराज, ये शिव पुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अंतर्गत 28वां नंबर श्लोक है, पढ़ लेना जाके। और पुनः बताया, ये भी शिव पुराण के सृष्टि खंड के अंतर्गत आया, भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयेत यदि। यदि आप तुलसी से महादेव का अर्चन करते हैं, कहाँ का श्लोक है? शिव पुराण के सृष्टि खंड के अंतर्गत 63वां श्लोक। अगर आप तुलसी से पूजन करते हैं तो क्या होता है? भुक्ति मुक्ति फलम तस्य। भुक्ति अर्थात जितनी प्रकार के भोग, ऐश्वर्य, चतुष्पदार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये सारी चीज की प्राप्ति होती है। और अंतिम में मुक्ति, उसे मुक्ति मिलती है। शिव को बहुत प्रिय है तुलसी। पुनः आया, कुश पुष्पैश्च धतुरैश्च मंदारे द्रोण संभवै तथा च तुलसी पत्रे बिल्व पत्र विशेषता। 63 नंबर श्लोक क्या बताया? कुश पुष्पैश्च, कुश और पुष्प से, धतुरैश्च धतुर से, मंदार पुष्प से, द्रोण संभवै, द्रोण पुष्प होता होगा, तथा च तुलसी पत्रेण, और फिर बताया तुलसी पत्र से, बिल्व पत्रेण विशेषता, और बिल्व पत्र विशेष रूप से महादेव को अति प्रिय है। बिल्व पत्र से पूजा करो महाराज। और बताया कितना प्रमाण हो गया? 1 2 3 प्रमाण हुआ ना। अब भैया आप हमारी मत मानो, लेकिन शास्त्र के तो मान लो। अब कोई बहुत बड़ा पंडित मिला हो जो आपको मना किया होगा कि भैया भैंसुर और ससुर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हाँ? तो उसे हमें ला करके मिला देना। हाँ, कुछ भी लोग बोलते हैं तो बताया, सुनिए और देता हूं प्रमाण आपको। तुलसी मंजरी भिड़ कुर्यात हरि हरार्चनम न स गर्भम गृहम याति मुक्ति भागी न संशय। क्या कहा? कितनी बढ़िया बात लिखा महाराज, बहुत दिव्य बात लिखी। तुलसी मंजरी भिड़, तुलसी और तुलसी का मंजरी ऊपर वाला, तुलसी तुलसरी में कुड़ियात हरि हरार्चनम, हरि अर्थात भगवान विष्णु, हरार्चनम भगवान महादेव हर, जो अर्चन करता है तो क्या होगा? न स गर्भम गृहम याति, वो गर्भगृह में पुनः आएगा नहीं, अर्थात माँ के गर्भ में, माँ का गर्भ 84 योनि है महाराज,
कुत्ता बिल्ली सुअर ये भी उसमें भी माँ होते हैं। तो न स गृहम गर्भम याति मुक्ति भागी न संशय, उसकी मुक्ति जरूर होगी। अब तुलसी जल चढ़ाए। शास्त्र की आज्ञा है। कोई आपको बड़े बड़े पंडित कहें तो कहें, शास्त्र की मान लो। कोई हम अपने मन से थोड़ी श्लोक बनाए हैं। जो शिव महापुराण है और जो अलग अलग श्लोकों का वो है, उसको संशय करके नारद पुराण से, ब्रह्मांड पुराण से, आदि आदि पुराण से मैं आपको प्रमाण देने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत बहुत चर्चाएं होती हैं समाज में। एक तो महाराज एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा, मैंने कहा चढ़ाओ तुलसी चढ़ाओ महादेव को, क्या जाता है चढ़ाने में, बहुत महिमा है। तो उसने कहा, बड़ा दुष्ट था महाराज। क्या कहा? महाराज यदि कोई हमें कह दे कि शिव जी पे तुलसी चढ़ाए, तो एक ब्राह्मण कहा था हम उसको एक थप्पड़ मारे। तो ऐसे ऐसे कुतर्क और कुबुद्धि वाले को छोड़ करके बाकी महादेव तो स्वीकार का देव है, जो चारों वर्णों को स्वीकार करता है। चारों वर्ण की बात छोड़ो, जो किसी वर्ण में भी नहीं आता, जिसके कुलगोत्र का पता नहीं, ऐसे करने वाले हमारे महादेव हैं। तुम जो चाहो सो चढ़ाओ। तो मैं सच कहता हूँ, पुनः आपको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुक्ति भागी न संशय, इसमें संशय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो अभी भी कथा सुनने के बाद भी संशय करता है, तो भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, उसका नाश होगा। इसलिए तुलसी दूध भी चढ़ाओ। बोलो उमापति महादेव की, शंकर भगवान की। और व्यासपीठ से जो बातें निकलती हैं, मैं फिर कहूं, व्यासपीठ से जो बातें निकलती हैं वो कोई वक्ता की बात नहीं होती, वो साक्षात हरि की बातें होती हैं। कथा में जो भी कुछ निकल रहा है वो हरि की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से निकल रहा है। आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने का काम यदि कोई करती है तो कथा है। यदि आपको नर से नारायण बनाने का काम करती है तो वो कथा है। यदि आप जीव हैं, जीव से शिव की ओर ले जाने का कोई काम करती है तो वो कथा है। तो इस क्योंकि ये साधारण पीठ नहीं। कई लोग आते हैं और कहते हैं महाराज अपनी बड़ाई के लिए कि हमारी भी व्यासपीठ से थोड़ी सी बड़ाई हो जाए। बिल्कुल नहीं होगा, क्षमा करना महाराज। कई लोग आते कहते भी हैं महाराज जी ये